हाँ तो बच्चों, अब हम अगले जो है पैरा की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जो है बोलता है कि while I was wondering about it all, Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone with which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." देखते हैं क्या वो फ्रेंड सोच रहा है उस समय। While I was wondering, wondering का मतलब क्या? थिंकिंग। कह रहा है कि while means जब, I was wondering means जब मैं यही सब कुछ सोच रहा था, about it all means क्या? इन सभी के बारे में। जब मैं इन सभी के बारे में सोच ही रहा था तभी क्या हुआ? Hamel mounted his chair। तो उस समय में Hamel जो है अपने कुर्सी पे क्या हो गए? आसीन हो गए, बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बिल्कुल उसी गंभीर और क्या सरल स्वर में, जिस सरल और बिल्कुल गंभीर स्वर में उन्होंने मुझे बैठते समय इस्तेमाल किया था, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस गंभीर और सज्जनता से भरे हुए शब्दों में उन्होंने क्या है मेरे लिए प्रयोग किया था जब मैं कमरे में क्या है देर से आया था, उसी रूप में सेड, उन्होंने मुझसे कहा क्या? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। क्या वो बोलते हैं क्या? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह जो है अंतिम अध्याय है। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें आज क्या है प्रदान करूंगा, या मैं जो तुम्हें क्या है सिखाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। क्योंकि वो क्या बताते हैं उन सभी बच्चों से? बताते हैं द ऑर्डर हैज कम, क्योंकि जो आदेश है वो आ गया है। फ्रॉम बर्लिन मीन्स क्या? बर्लिन से, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है। टू टीच मीन्स पढ़ाने के लिए। ओनली जर्मन मीन्स क्या? केवल जर्मन भाषा इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों। अब केवल जर्मन भाषा में ही पढ़ाई करने का आदेश क्या है? आ गया है। ठीक, आगे देखते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो हमारे नए क्या है अध्यापक हैं वो कल क्या है आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसी संदर्भ में यह आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का क्या है अध्याय है, पाठ है। आई वांट, और ऐसे में मैं चाहूंगा, यू मीन्स आप सभी, टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, आप सभी लोग काफी ध्यानमग्न होकर के इस पाठ को क्या है सुने और समझें। और जैसे ही हैमल ने इतना बात कहा, वैसे ही इतने बातों को सुनने के बाद वो फ्रेंच बोलता है, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। व्हाट ए थंडर क्लैप, कैसे वज्रपात के समान ये शब्द थे मेरे लिए। लेकिन जैसे ही मैंने ये सुना तो हैमल के द्वारा ये बोला हुआ जो शब्द था वो मेरे लिए कैसा एक वज्रपात के समान था। मानो कि फ्रेंच बिल्कुल जो है इतना दुखी हो गया जितना दुखी वो इसके पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। और फिर वो अब उसे याद आता है, अब वो जब सभागार के पास से होकर के क्या है गुजरा था, तो उस समय में वह बात उसे समझ में नहीं आई थी कि लोग वहां पे इकट्ठा क्यों हुए थे। लेकिन अब उसे यह पूरी बात क्या है समझ में आ गई है, और बोलता है, ओफ, अरे द रैचेड, तो ये अभागे लोग। दैट वाज व्हाट, तो यह बात था। दे हैड पुट अप, जिसको ये लोग लगा दिए थे। एट द टाउन हॉल मीन्स क्या? एट द टाउन हॉल मीन्स क्या? सभागार के ऊपर। तो अब वो उसके कहने का मतलब यह है कि दैट वाज व्हाट, तो अब यही समाचार था जिसको इन अभागे लोगों ने सभागार के पास क्या है पुट अप लगा दिया था। इसीलिए लोग वहां पे क्या है इकट्ठे हुए थे। और फिर जैसे ही वह इस तरह के क्या है एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करता है, तो फिर बोलता है, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, तो यह मेरा
अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अध्याय है। वाई, और अपने ऊपर आश्चर्य करता है दुख के साथ, वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो इसे बहुत ही मुश्किल से ही लिखना जान पाया हूं। बड़ा है कि आई हार्डली न्यू, मैं तो इसे काफी कठिनाई से ही जान पाया था, हाउ टू राइट, लिखने के लिए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं इससे ज्यादा अब इस भाषा को नहीं सीख पाऊंगा। और ऐसे भी बोलता है आई मस्ट स्टॉप देयर, तब तो मुझे क्या है, अब ये वहीं पर मुझे अपनी पढ़ाई रोक देनी होगी, बंद कर देनी होगी। ओफ, और बोलता है हाय, हाउ सॉरी, कितना मैं दुखी हूं आज, किसके लिए? आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आई वाज मतलब कितना दुखी मैं था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठों को ठीक ढंग से याद न करने के लिए, और क्या, फॉर सीकिंग बर्ड्स, और फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और जिस समय में मुझे अपने पाठों को याद करना चाहिए था उस समय में मैं पक्षियों के अंडों की तलाश किया करता था, इसके लिए भी मैं क्या था, काफी दुखी था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सारलैंड नामक स्थान पे फिसलने के लिए भी मैं काफी क्या था, दुखी था। और जैसे ही वो इतनी बातें बोलता है बेहद दुख के साथ, तो फिर बोलता है माई बुक्स, मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, और मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस, काफी अधिक क्या है, यानी कि वो सीधे उसके कहने का जो मतलब है वो ये है कि माई बुक्स, मेरी जो किताबें जो ये हैं मेरे पास, दैट हैड सीन, जो प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस, काफी अधिक व्यर्थ या बेकार, ए वाइल एगो, कुछ समय पहले जो ये मेरी किताबें थी वो काफी अधिक बेकार अर्थात बहुत बड़ा सिरदर्द लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में भी काफी अधिक भारी भरकम। वह जो किताब है वह अब मुझे कुछ दूसरी प्रकार से महसूस हो रही थी, उसके बारे में आगे बता रहा है वो। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की जो किताब है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी जो संतों के इतिहास संबंधी जो मेरे पास किताब है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सब किताबें मेरे पुराने मित्र के समान प्रतीत हो रही थी, या मेरे पुराने मित्र के समान क्या है, लग रही थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं किसी भी कीमत पे त्याग नहीं सकता था, छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल, और एम हैमल टू, और एम हैमल के विषय में भी कि यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह भी यहां से जा रहे थे, अर्थात इस विद्यालय को छोड़ करके जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें अब इसके बाद कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, यह मुझे भूलने के लिए विवश कर दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने सन की मिजाज के वे थे, इन सभी वस्तुओं के बारे में भूलने के लिए मुझे क्या है, बाध्य कर दिया, विवश कर दिया। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो बोलता है, पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, इट वाज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, इट वाज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वह तो इस अंतिम अध्याय के विषय में एक क्या था, सम्मान में था, ये जो सब कुछ किया जा रहा था, और इसीलिए he had put on his fine Sunday clothes, इसीलिए वे अपने रविवारीय सुंदर कपड़े को क्या है, पहन करके आए हुए थे। एंड नाउ, और इसीलिए अब I understood, मैं ये समझ गया था कि why the old men of the village were sitting there in the back of the room, और अब मैं ये समझ गया था कि क्यों हमारे गांव के ये जो पुराने लोग थे, अर्थात बूढ़े लोग थे, ये हमारे कमरे के पिछले हिस्से में क्यों क्या थे, बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि ये लोग भी क्या थे, काफी अधिक दुखी थे। दैट
दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और इसलिए भी दुखी थे दैट दे हैड नॉट गॉन, कि अब ये और अधिक स्कूल नहीं क्या है गए थे, इसलिए भी क्या थे ये लोग दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और इतना ही नहीं, इट वॉज देयर वे, यह उनका एक अलग तरीका था। आप थैंकिंग मीन्स क्या, धन्यवाद देने का, किसको, आवर मास्टर मीन्स क्या, हमारे गुरु जी को, किसके लिए, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के इस वफादारी पूर्ण सेवा के लिए, निष्ठावान सेवा के लिए। एंड आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट, एंड आप शोइंग, और यह दिखाने के लिए, देयर रिस्पेक्ट मीन्स क्या, अपना सम्मान, किसके लिए, फॉर द कंट्री मीन्स क्या, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, यह देश जो अब उनका नहीं रह गया था। हाँ, तो बच्चों अब हम उसके आगे के पैरा को जो कवर करते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, अर्थात विचार ही क्या है कर रहा था, तो मैंने क्या सुना, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना, या ऐसे कहें कि मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए क्या है सुना। क्यों, क्योंकि इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि अब बोलने की जो बारी थी यह मेरी थी। What would I not have given to be able to say that beautiful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake। और फिर बोलता है फ्रेंड्स कि अब जो है बोलने की बारी क्या थी, मेरी थी। What would I not have given, क्या कुछ मैं करने को तैयार नहीं था, क्या कुछ मैं करने को तैयार नहीं था, टू बी एबल, उस योग्य होने के लिए, किसके लिए, ताकि मैं कह पाऊं, बता पाऊं, दैट ड्रीडफुल रूल, उस पार्टिसिपल के भयावह नियम के बारे में, ऑल थ्रू, पूरी तरह से, वेरी लाउड, काफी जोर से, एंड क्लियर, और काफी स्पष्टता तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बगैर किसी त्रुटि, और बगैर किसी त्रुटि के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं उठा तो, लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन मैं उलझ गया या उलझन पड़ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्दों में, लेकिन मैं उस पार्टिसिपल्स के नियमों के पहले शब्दों में ही क्या है उलझ करके रह गया, एंड स्टूड देयर, और वहीं पे खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे बेंच को क्या है पकड़ करके, माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था वो क्या है जोर से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का साहस तक नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति हमारे भी सामने क्या है बन जाती है, अगर कोई क्लास के अध्यापक क्या है हमसे कुछ पूछते हैं और हम क्या है उसको बताने में क्या रहते हैं, असक्षम रहते हैं, या हमें वो नियम क्या है, या हमें वो कंसेप्ट, हमें वो टॉपिक पता नहीं रहता है, एज लाइक लिटिल फ्रेंच। अब देखते हैं बच्चों अगला पैरा। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, और जब मैंने ऐसा किया, अर्थात जब एम हैमल ने मुझे इस सिचुएशन में पाया, तो आई हर्ड, मैंने ये सुना, एम हैमल से टू मी, तो मैंने एम हैमल को मुझसे कुछ कहते हुए सुना। क्या, मैंने एम हैमल को मुझसे कुछ कहते हुए क्या सुना, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, ओ प्यारे फ्रेंड मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, फटकारूंगा नहीं। बहुत ही पोलाइटली वे एम हैमल क्या है ये लिटिल फ्रेंड से ये बात क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, और बोलते हैं यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपने आप में बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होगे अपने आप के इस परफॉर्मेंस के ऊपर। सी हाउ इट इज, अब देखो यह कैसे हुआ है,
या कैसे हो गया है, अर्थात ऐसी स्थिति तुम्हारे लिए क्यों और कैसे क्रिएट हो गई है, अब तुम इसके बारे में क्या है खुद देख लो। और फिर आगे बोलते हैं एमहैमल, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, क्योंकि हर रोज हम अपने आप से ये कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास तो पर्याप्त समय है। क्या कहते हैं, हमारे पास तो क्या है, पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे आने वाले कल क्या है सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और तुम अब क्या है ये देख लो कि वेयर वी कम आउट, कि हम कहां पहुंच गए हैं, इस तरह के सोच के साथ जो ऊपर क्या है अभी बताया गया। और दुख व्यक्त करते कहते हैं हाय, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यही तो अल्सास वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि वो सीखने वाली जो बात है या सीखने वाला जो कार्य है वह आने वाले कल पे छोड़ देती है। इस्तेमाल किया है, उसका मतलब यह है कि जो अल्सासवासी हैं ये सीखने वाला जो काम है ये आने वाले कल पे क्या है छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू। अब यहां बोलते हैं कि नाउ मीन्स अब, दोज फेलोज मीन्स उन बाहरी लोगों को, आउट देयर यानी कि अब उन बाहरी लोगों को विल हैव टू राइट, बिल्कुल पूरा पूरा अधिकार होगा, टू से मीन्स कहने के लिए, तुमसे कहने के लिए अब उन बाहरी लोगों के पास पूरा पूरा अधिकार होगा, हक होगा। हाउ इट इज, और देखो ये कैसे है, अब तुम इसके बारे में भी क्या है देख लो। वो क्या कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, क्योंकि तुम जो है एक फ्रांसीसी होने का प्रिटेंड दिखावा करते हो, बहाना करते हो। एंड एक्ट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और जबकि वास्तविकता तो ये है कि यू कैन नेदर स्पीक, कि तुम न तो बोल सकते हो नॉर राइट और न ही लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज मीन्स क्या अपने खुद की भाषा को। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम ही सबसे बेकार नहीं हो, ओ बेचारे छोटे फ्रेंच, केवल तुम ही बेकार नहीं हो, यानी कि तुम्हें इतना ज्यादा अफसोस केवल अपने आप को दोषी मान करके ऐसा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ, क्योंकि हम सभी के पास इसके विषय में दोषारोपण करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या अनेक कारण हैं, अर्थात केवल तुम ही इस घटना के अकेले जिम्मेदार नहीं हो। और आगे बोलते हैं, योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता हैं, वर नॉट एनेक्सियस, वो काफी ज्यादा उत्सुक नहीं थे। इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, अर्थात तुम्हारे माता पिता पर्याप्त मात्रा में उत्सुक नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पढ़ाई को लेकर के या तुम्हारे शिक्षा को लेकर के तुम्हारे माता पिता खुद ज्यादा बहुत क्या थे उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू, ये लोग तुम्हें क्या है किसी काम पे लगाना चाहते थे या काम करते हुए देखना चाहते थे या किसी काम पे रखना चाहते थे। टू वर्क, काम करने के लिए, जैसे कि आने फार्म इज क्या, या तो किसी फार्म पे, और एट द मिल्स अथवा किसी कारखाने में। सो एज, जिससे कि टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे लोग अपनी कुछ क्या है कमाई को बढ़ा सकें, या ताकि वे लोग जो है तुम्हारे द्वारा छोटी मोटी कमाई क्या है कर सकें, या ऐसे कहें कि तुम्हारे द्वारा जो है थोड़े मोड़े पैसे क्या है आ सकें। एंड आई, और मैं, अब यहां जो है खुद बता रहे हैं कि अब यानी कि एमहैमल जो है खुद अपने आप को भी दोषी क्या है वे मानते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें क्या है पढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे, और वे तुम्हें क्या है किसी या तो कारखाने पे या तो किसी क्या है या तो किसी फार्म पे लगा देना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि तुम्हारे द्वारा थोड़ा अधिक धन क्या है आ सके, और ताकि वे लोग कुछ अपने आय को बढ़ा सकें। और फिर एमहैमल अपने आप को भी ब्लेम करते हुए बोलते हैं, एंड आई, और मैं,
आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इसका क्या है, दोषी हूं, आरोपी हूं, और अपने आप को दोषी मानते बोलते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें नहीं भेज दिया करता था, टू वाटर मीन्स सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मीन्स मेरे बागीचे के फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स तुम्हारे पाठों को याद करने के बजाय। अपने आप को भी दोषी मानते हुए कहते हैं ये एमहैमल। एंड व्हेन आई वांट टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, तो क्या मैं तुम्हें अवकाश नहीं दे दिया करता था, या क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक का भी जो है पूरा एक्सप्लेन, पूरा विधिवत क्या है रिकवर कर लिया है। अब हम इसके आगे के पैरे को क्या है कवर करेंगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ठीक है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Then from one thing to another, इसके बाद जो है then from one thing, एक वस्तु से दूसरी, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु, या ऐसे काल है देन फ्रॉम वन थिंग, अर्थात एक पहलू से दूसरे पहलू की ओर जाते हुए एमहैमल वेंट ऑन टू टॉक, एमहैमल जो है अब बातचीत करना शुरू कर दिए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज अर्थात फ्रांसीसी भाषा के विषय में या फ्रांसीसी भाषा के ऊपर, सेइंग दैट यह कहते हुए या यह बताते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट बिल्कुल स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे अधिक तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इस भाषा को अपने मध्य जो है इसे बचा करके, इसकी सुरक्षा करके क्या है रखनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, क्योंकि when a people are enslaved, क्योंकि जब किसी भी देश के लोग enslaved मीन्स गुलाम बन जाते हैं, तो as long as तो जितने लंबे समय तक they hold fast, वे मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, वे मजबूती से जकड़े हुए रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज मीन्स क्या, अपनी मातृभाषा से अर्थात अपने देश की भाषा से। तो अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो इट इज, तो यह उसके समान है, यानी इट इज एज इफ, तो मानो कि यह उसके समान हो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि मानो कि उनकी जेल की चाबी क्या हो, उन्हीं के पास हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर इतना बोलने के बाद ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने हमारे पाठ को पढ़ करके क्या है सुनाया। आई वाज अमेज्ड, और आज मैं बिल्कुल आश्चर्य में था, दंग में, अर्थात मैं बिल्कुल दंग रह गया था, टू सी मीन्स देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे आज ये इनके द्वारा पढ़ाया हुआ अंतिम पाठ कितने अच्छे तरीके से क्या है समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ऑल ही सेड जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था, सो इजी बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। और ऐसे में आई थिंक टू, मैं भी ये सोच रहा था, that I had never learned so carefully and that he had never explained everything with so much patience, और मैं भी ये साथ साथ में सोच रहा था कि that he had never listened, that I had never listened, कि मैंने कभी नहीं सुना था, so carefully means क्या, इतना सावधानी पूर्वक उनके द्वारा बताए गए और पढ़ाए गए पाठों को, जितना कि आज मैं सावधानी पूर्वक क्या है सुन रहा था। मैंने ऐसा भी अपने आप में सोचा, महसूस किया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड,
और उन्होंने इसके पहले इतने शानदार तरीके से और इतने धैर्यशीलता के साथ प्रत्येक वस्तुओं के बारे में इसके पहले कभी भी व्याख्यान नहीं दिया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। और क्या? और ये सब कुछ it seemed, और ये सब कुछ क्या है? प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, ऑलमोस्ट मीन्स पूरी तरह से, एज इफ मीन्स मानो कि द पुअर मैन, कि वह बेचारा आदमी अर्थात बेचारे गुरुजी, वांटेड टू गिव अस ऑल, हम सभी को दे देना चाहते थे। क्या? ही न्यू, जो कुछ भी वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, यहां से जाने से पहले, एंड टू पुट इट, और डाल देना चाहते थे, भर देना चाहते थे, ऑल मीन्स इन सभी बातों को, इनटू आवर हेड्स, हम सभी के मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही पल में या एक ही साथ या एक ही झटके में, मानो कि ये सब कुछ क्या है? सिखा देना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां तक के संपूर्ण पैराज का पूरा डिटेल अध्ययन क्या है? कर लिया है। अब हम इसके आगे के पैरे की ओर क्या है? बढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों देखते हैं, आफ्टर द ग्रामर, इट मीन्स आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। उसके बाद फ्रेंच क्या बोलता है? आफ्टर द ग्रामर अर्थात व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम सभी का लेखन का पाठ क्या है? आरंभ हुआ, या हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, और उस दिन, एमहैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एमहैमल के पास हम सभी के लिए नई कापियां थी, अर्थात वे हम सभी के लिए नई कापियां क्या है? अपने साथ लाए हुए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सास, जिस पर अर्थात जिन कापियों पर क्या है? जिन कापियों पर अर्थात जिन कापियों को वे हमारे लिए क्या है? लाए थे। रिटन, उन कापियों पर लिखा था, इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उस पे सुंदर वक्राकार शैली में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास। तो सुंदर उन कापियों के ऊपर क्या है? वक्राकार शैली में हाथों के द्वारा क्या है? लिखा गया था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks। और they looked like, और ये सब कुछ प्रतीत हो रही थी, और ये सब कुछ क्या है? प्रतीत हो रही थी, अर्थात जो उन कापियों पे सुंदर वक्राकार शैली में हाथों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, यह सब जो है लग रही थी, या ये सब कुछ प्रतीत हो रही थी, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों के रूप में, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो फ्लोटिंग मानो कि तैर रही हो, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम मींस क्या? उस स्कूल के छोटे से कमरे में, समझ रहे हैं? हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, अर्थात मानो कि वे सब जो है छोटे छोटे झंडे के रूप में क्या है? फ्लोटिंग, लहरा रहे थे, और क्या? जो हमारी यानी हंग फ्रॉम, जो लटके हुए थे, या ऐसे कहें कि मानो कि वे सभी के सभी उस विद्यालय के क्या है? उस छोटे से कमरे में सभी ओर छोटे छोटे झंडे के रूप में क्या है? इधर उधर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जो हमारी मेजों के ऊपर जो रॉड मींस क्या थे? छड़ थे, उस छड़ों से उन्हें क्या कर दिया गया हो? लटका दिया गया हो, हंग फ्रॉम, लटका दिया गया, ठीक है। और क्या? You ought to have seen how everyone set to work। और ऐसे में क्या बता रहा है? You ought to have seen, आप सभी देख सकते थे
हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सभी लोग उस समय कमरे में अपने अपने काम में क्या थे, जुटे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूरे पूरे कमरे का माहौल कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर्स। द ओनली साउंड वाज, केवल कमरे में जो आवाज आ रहा था, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, वह कागज के ऊपर कलमों के रगड़ की आवाज बस क्या है, सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, एक बार उसी समय कुछ भौरे, बीटल्स का मतलब होता है भौरे, उस कमरे में उड़ करके चले आए। बट nobody paid any attention to them, लेकिन उस कमरे के किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी, who worked right on tracing their fishing hooks, जो उस समय उस कमरे में अपनी मछली पकड़ने वाले कांटों के चित्र को भी क्या है, बना रहे थे, या उस कार्य में क्या थे, लगे हुए थे। उन छोटे बच्चों ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एज इफ, मानो कि, दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि वह भी क्या हो, फ्रांसीसी एक भाषा थी। मानो कि वह भी क्या थी, एक फ्रांसीसी भाषा थी। On the roof of the pigeons cooed very low and I thought to myself, और वहाँ बता रहे हैं on the roof, और वहाँ जो है छत के ऊपर, the pigeons means जो कबूतर थे, cooed very low, वो धीमी आवाज में गुडगुड कर रहे थे। and I thought to myself, और ऐसे में मैंने अपने आप में सोचा, अपने आप में विचार किया, will they make them to sing in German even the pigeons, कि क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गाने के लिए क्या है, बाध्य करेंगे, या मानो कि ये लोग इन छोटे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गीत गाने के लिए विवश करेंगे। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, आगे बता रहे हैं whenever I looked up from my writing I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ठीक है, बता रहे हैं कि whenever यहाँ पे वो ऑथर जो है बता रहा है क्या, कि whenever, जब कभी भी, I looked up from my writing, अपने लेखन के दरमियान मैं क्या है, ऊपर की ओर देख रहा था, तो मैं क्या पा रहा था, ऐसा, तो मैं ये देख रहा था कि एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि एम हैमल जो है बिल्कुल गतिविहीन, क्या है, सिटिंग, बैठे हुए हैं, इन ही चेयर मींस क्या, अपनी कुर्सी में स्थिर अर्थात गतिविहीन क्या थे, बैठे हुए थे। मैंने इस स्थिति में क्या है, उन्हें देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एंड गेजिंग, और घूर घूर करके निहार रहे थे या देख रहे थे एकटक निगाहों से। फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक वस्तु को, देन एट अनदर, फिर दूसरी वस्तु को, उस कमरे में जो पड़ी हुई थी या उस कमरे में जो दिख रही थी। एज इट मीन्स, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वह अपने मस्तिष्क में क्या है, बसा लेना चाहते थे, बिठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ मीन्स, ठीक ठीक वैसे ही जैसे कि प्रत्येक वस्तु जो है दिख रही थी इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। फैंसी, फिर इतनी सारी बातों को फ्रेंच जो है पुनः क्या है, देखने के बाद बोलता है फैंसी। जरा आप भी कल्पना कीजिए, या जरा आप भी इस पे क्या है, विचार कीजिए कि फॉर 40 years he had been there in the same place, क्योंकि फॉर 40 years, पिछले 40 वर्षों से, he had been there, वह उसी स्थान पे थे, in the same place, उसी स्थान पे क्या थे, वे बने हुए रहे थे, with his garden outside the window, और उनका जो क्या है, बागीचा था, कमरे के बाहर दिखाई दे रहा था। एंड his class, और उनका जो कमरा था, in front of him, उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। इट मीन्स अनचेंजेबल, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। केवल परिवर्तन क्या हुआ था, वो आगे यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है। ओनली द डेस्क एंड
बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ। ओनली द डेस्क, केवल जो बेंच थे, एंड बेंचेज और जो बेंच थे, हैड बीन worn स्मूथ, वो जो है worn स्मूथ मीन्स क्या, वो चिकनाई उनमें आ जाने से, या कुछ ऐसे कहें सीधे कि केवल जो डेस्क से और जो क्या थे, बेंच थे, वो रगड़ करके कुछ चिकने हो गए थे, अर्थात उनमें चिकनाहट आ गई थी। केवल इतना ही क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, घिस घिस करके उसमें क्या है, चिकनाहट बस आ गई थी, और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। बेंच जो पहले था वो बेंच आज भी था। द वॉलनट ट्री, और जो अखरोट का पेड़ इन द गार्डन, अपने बागीचे में, वर टालर, और वो जो अखरोट का पेड़ जो उन्होंने अपने बागीचे में लगाया था, वर टालर, वो पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन उन्होंने लगाई थी, एक प्रकार की क्या है, लता है, या ऐसे कहें कि होप वाइन जो है एक ऐसी लता है जिसके जूस को, या जो इससे क्या है, लिक्विड प्राप्त होता है, उसको हम शराब को तीखा बनाने में क्या है, इस्तेमाल करते हैं, और ये एक क्या है, लता है। ठीक है। एंड द होप वाइन, और वह जो होप वाइन की लता, बेल, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं ही लगाया था, पिन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह अटती हुई कहां से, खिड़की से लिपट करके, या खिड़की से अटती हुई क्या है, वो छत तक चली गई थी, छत तक क्या है, फैल गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कैसे टूट गया होगा, हिज हार्ट मीन्स क्या, उनका हृदय, यानी इन सभी के बारे में सोच करके उनका हृदय कैसे टूट गया होगा। टू लीव इट ऑल, इन सभी वस्तुओं को छोड़ करके, जाने की बात को सुन करके या सोच करके। द पुअर मैन, उस बेचारे क्या है, उस बेचारे गुरुजी का, या उस बेचारे आदमी एम्हैनल का। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और बेचारे एम्हैनल, टू हियर मीन्स जो सुन रहे थे, हिज सिस्टर मीन्स क्या, अपनी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम, उस ऊपर के कमरे में, उस ऊपर के कमरे में क्या है, जाने की तैयारी को देख करके, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने संदूक में अपने सामानों को क्या है, पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें मस्ट लीव, यानी क्योंकि उन्हें मस्ट लीव छोड़ करके जाना था। द कंट्री मीन्स क्या, वह देश, नेक्स्ट डे मीन्स क्या, अगले दिन, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन यह देश छोड़ करके क्या था, जाना था। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां तक का पूरा एक्सप्लेन क्या है, कवर कर लिया। अब हम अगले जो है पैरे की ओर क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आगे हम बता रहे हैं क्या, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास क्या था, साहस था। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था। टू हियर मीन्स सुनने के लिए, एवरी लेसन मीन्स प्रत्येक अध्यायों के बारे में या प्रत्येक पाठों के बारे में, टू द वेरी लास्ट, अंतिम तक सुनने के लिए उनके पास एक अजीब क्या था, धैर्य था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम सभी का इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, फिर इसके बाद जो है बच्चों ने जोर जोर से बा बे बी बो बू इत्यादि ध्वनियों का जोर जोर से उच्चारण किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हासर had put on his spectacles and holding his primer in both hands। और वहां बता रहे हैं down there at the back of the room, और कमरे के पिछले छोर पर, पिछले भाग पर बैठा हुआ जो ओल्ड हाउसर, पुराना जो क्या था, वृद्ध था, या अर्थात पुराना जो बैठा हुआ बूढ़ा जो हाउसर था, had put on his spectacles, उसने अपने आंखों के ऊपर अपने चश्मों को पहन लिया था।
एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने साथ लाई हुई उस वर्णमाला की किताब को वह अपने दोनों हाथों में क्या है, पकड़ लिया था, और पकड़ लेने के बाद उस किताब को स्पेल्ड, वह भी उच्चारित कर रहा था, द लेटर्स मीन्स क्या, इन अक्षरों को, विथ देम मीन्स क्या, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ वह भी क्या है, उन शब्दों का उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी, और ऐसे में आप देख सकते थे, दैट ही वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था, या वह भी रोता हुआ प्रतीत हो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, और उसकी जो आवाज है वो कांप रही थी, विथ इमोशन मीन्स क्या, अत्यधिक भावुकता आ जाने की वजह से। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना बहुत ही विचित्र या बहुत ही मजाकिया लग रहा था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि उसको उस स्थिति में देख करके हम सभी वांटेड टू लाफ मीन्स हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, और था हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मुझे यह सब कुछ कितने अच्छे से याद हो गया था, या मैंने इन सभी को कितने अच्छे से याद कर लिया था। द लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, ठीक ठीक उसी समय, फिर चर्च की घड़ी ने क्या है, 12 बजाए, चर्च की घड़ी में क्या हुआ, 12 बजा। देन द एंजलस, इसके बाद जो है एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, समझ रहे हैं, इसके बाद जो है एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और ठीक ठीक उसी क्षण, ठीक ठीक उसी समय, समझ रहे हैं। वैसे एंजलस का बाबू जो मुख्य अर्थ है वो ये है कि चर्च में जो प्रार्थना करने वाले लोगों का जो समूह होता है, समझ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, एंजलस बोलते हैं, समझ रहे हैं। एट द सेम मोमेंट, और ठीक ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, और ठीक ठीक उसी समय जो प्रसिया के सैनिकों की जो तुरही थी, तुरही, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने सैन्य अभ्यास से वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे से सुनाई दी। हैमल स्टूड अप, और उनके इस तुरही की आवाज को सुन करके हैमल स्टूड अप, हैमल जो है अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वेरी पाल, बहुत ही पीले अर्थात मूर्छित अवस्था में क्या है वो दिखाई दे रहे थे। इट मीन्स, मूर्छित का मतलब ये कि ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, मानो कि उनके पास कोई ऊर्जा ही न रह गई हो, उस अवस्था में वे पीलेपन के साथ दिखाई दे रहे थे। इन ही चेयर, और वे अपने कुर्सी से क्या हो गए, उठ खड़े हुए, और ऐसे में देख करके उन्हें फ्रेंच बोल रहा है कि आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। ऐसे में फ्रेंच क्या बोल रहा है, उनके उस रूप को देख के, उनके उस अवस्था को देख करके, आई नेवर सा हिम, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, हिम मीन्स उन्हें, लुक सो टाल, इतना अधिक आत्मविश्वासी या इतना अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ, अर्थात मैंने इससे पहले उन्हें कभी भी इतने आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ नहीं देखा था। तो मेरे बच्चों, हमने यहाँ तक का पार्ट काफी बखूबी और काफी क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कवर कर लिया है। अब इसके आगे के पार्ट को भी क्या है, हम कवर करेंगे। हाँ, तो बच्चों देखते हैं, और वो फिर क्या है, बोलते हैं, माई फ्रेंड्स ही सेड, माई फ्रेंड्स सेड ही, माई फ्रेंड्स सेड ही, और इसके बाद मेरे मित्रों, उन्होंने कहा, अर्थात उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई, मैं, यानी कि मानो कि वो बोलना कुछ चाहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला जो है किसी कारण क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। चोक्ड का मतलब हो गया क्या, अवरुद्ध हो गया, और ये अवरुद्ध हुआ क्या, अत्यधिक भावुकता में, क्योंकि उन्हें वह स्थान छोड़ करके क्या था, चले जाना था, इसलिए उनका गला क्या है, अवरुद्ध हो गया, और गले के अवरुद्ध होने की वजह से ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ बोल ना सके, अर्थात वह आगे जो कुछ कहना चाहते थे वह नहीं कह सके। Then he turned to the blackboard, then he turned to the blackboard,
इसके बाद वो पुनः क्या है, श्यामपट की ओर मुड़े अर्थात ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टू के पीस ऑफ चाक, और उन्हें चाक का एक क्या है, टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ये पूरा फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने क्या है, चाक का एक क्या है, टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपने पास की समग्र शक्ति को इकट्ठा करके, जुटा करके, जोड़ करके, ही रोट एज लार्ज एज, वह उतने बड़े अक्षरों में लिखे, ही कुड, जितने बड़े अक्षरों में वह क्या है, लिख सकते थे, और वे क्या लिखे, वी वाला फ्रांस, मतलब क्या, फ्रांस जिंदाबाद। और इतना लिखने के बाद देन ही स्टॉप्ड, वे रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को क्या है, लीन, झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल मींस क्या, दीवार के सहारे, और अपने सिर को दीवार के सहारे क्या है, झुका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड, और बगैर एक भी शब्द क्या है, बोले, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने अपने हाथों से ही हमें क्या है, इशारा किया, विद हिज हैंड मींस क्या, अपने हाथों से, और ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने हमें अपने हाथों से ही क्या है, सांकेतिक भाषा में इशारा किया, क्या, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, अर्थात अब स्कूल बंद हो गया है, यू मे गो, और इसीलिए अब आप सभी क्या है, जा सकते हैं। Thus Amhamel lost the lesson, और इस तरीके से अमहैमल ने क्या है, अपने अंतिम पाठ को समाप्त किया, खत्म किया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को क्या है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है क्लास 12th का यूपी बोर्ड का, वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को भी काफी आसान, काफी सरल शब्दों में उसे क्या है, कवर करेंगे, सीखेंगे। तो ऐसे में अगर आप लोग क्या है, इस चैनल पे नए हैं, तो आप क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना अवश्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिससे हम आप सभी की समस्याओं को क्या है, सुलझा सकें, हल कर सकें।